जैसलपाल चौपाटी कल्याण समिति तथा तारा संस्थान उदयपुर द्वारा स्वामी विवेकानंद सभागार जैसलपाल भाईंदर में वरिष्ठ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। विविध अनुपम प्रतिभाओं का था हो रहा संगम। साहित्य चिकित्सा क्षेत्र के थे शिखिर पुरुष वहाँ, विराज रहे थे समाज सेवा के योद्धा वहाँ परम। भाईंदर की सुप्रसिद्ध संस्था जैसलपाल चौपाटी कल्याण समिति तथा उदयपुर के तारा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जैसलपाल स्थित स्वामी विवेकानंद सभागृह भाईंदर में वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में कार्यक्रम अध्यक्ष साहित्यकार डॉक्टर सुधाकर रहे और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर निरंजन अग्रवाल और किशन लाल मोर। इस आयोजन में मीरा भाईंदर की लगभग 100 वरिष्ठ जनों को मेवाड़ी पगड़ी, सम्मान पत्र तथा अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। जैसलपाल चौपाटी कल्याण समिति द्वारा तारा संस्थान उदयपुर के सचिव दीपेश मित्तल तथा अलका जैन, तारा संस्थान मीरा रोड अस्पताल के अध्यक्ष प्रदीप धानुका, उपाध्यक्ष कोमल अग्रवाल तथा पदाधिकारी कैलाश प्रजापति, श्री जगदीश चौबीसा का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया और श्रीमती सरोज चौरसिया व सखियों द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। अतिथियों का स्वागत व सम्मान संस्था के महासचिव डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष भरत अग्रवाल तथा संयुक्त सचिव सुशील पोद्दार द्वारा किया गया। वरिष्ठ जन सम्मान समारोह में महाराष्ट्र के आसिफ शेख, पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश गाडोडिया, मदन सिंह, सुमन कोठारी, राकेश राज पुरोहित तथा समाज सेवी जोरावर सिंह गोहिल, साहित्यकार मुरलीधर पांडे, संपादक महावीर प्रसाद शर्मा, शरद गोयंका सहित समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन में शिव कुमार जोगानी, सुमित अग्रवाल, हेमलता सिंह, संतोष कुचेरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी पर पेश है प्रवासी खबर की रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर निरंजन अग्रवाल जी हैं। सर, आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है विषय वृद्ध नागरिक सम्मान का, इसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो आयोजक हैं यहाँ पे तारा संस्थान और जैसलपाल कल्याण समिति, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने किया, जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों में एक अच्छा मैसेज जाता है, उनको अच्छा फील हो रहा है, उनको इतने सारे लोगों के बीच में सम्मान दिया गया, मिलाया गया। तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसका एक पार्ट बनाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। बाइबल में एक बात लिखी है कि जो बुजुर्गों के सफ़ेद बाल हैं वो उनके अनुभवों के बाल हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उनको इग्नोर किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के बैकवर्डनेस का, उसके पीछे जाने का, उसके पतन की ओर जाने का एक कहीं ना कहीं संदेश नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनका अनुभव होता है, लेकिन जो वृद्धाश्रम संचालन में हमारा अनुभव ये है कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग ऐसे प्रताड़ित हैं जो थोड़े से मासूम या सीधे हैं, जिन्होंने बच्चों पे अति विश्वास किया, वहाँ पे उन्होंने धोखा खाया। तो बुज़ुर्ग अगर थोड़ा सा समझदार रहें और अपनी जो भी संपत्ति या अपना जो है उसको अपने बच्चों के नाम विल करें, लेकिन पहले कुछ ना दें, तो वो एक बच्चे कम से कम, जो अगर बच्चे अच्छे नहीं हैं तो वो संपत्ति के कारण तो कम से कम बच्चों बुज़ुर्गों को ध्यान रख लेंगे। ऐसा हमारा अनुभव है। कई ऐसे भी होते हैं जिनकी संपत्ति अपने बच्चों को पढ़ाने में चली जाती है, तो ऐसा क्या? तो वो मुश्किल है हमारी सोसाइटी में, वो बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं है और बुज़ुर्ग, बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिनके बच्चों से संबंध अच्छे हैं लेकिन बच्चे परवरिश नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करें? तो अच्छी एक जिसको कहते हैं अच्छे घर के हिसाब से वो वृद्धाश्रम में रहने आते हैं। एमएल जी, आपने किस मोटिव के आधार पे इस कार्यक्रम को यहाँ पे आज रखा था? क्या कुछ सोचा था कि ये कार्यक्रम में आप करेंगे? दो उद्देश्य इसके पीछे बड़े साफ हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग घरों में हैं, कोई पूछता नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं देता है, एक सार्वजनिक तौर पर उनका सम्मान हो, घर में जाएं, एक सम्मान पत्र लेकर जाएं और उनके अंदर एक ऐसा एहसास हो, हाँ हमारा भी कुछ पहचान है, हमारा भी समाज में कुछ अस्तित्व है। और दूसरी बात, तारा संस्थान जिस प्रकार लोगों की आंखों में रोशनी ला रही है, लोगों को जगा रही है, वृद्धाश्रम चला रही है, समाज को पता लगे ऐसी संस्थाएं भी हैं और वे ऐसी संस्थाओं के सहयोग के लिए आगे आएँ। मुझे लगता है ये दो काम हो जाएँ तो बहुत सुंदर है। गुप्ता जी, आज कितने वृद्ध लोगों को आपने सम्मान पत्र दिया है और कैसा अनुभव रहा आज के पूरे कार्यक्रम का? हम लोगों के पास कुछ दिन पहले तारा संस्थान से यहाँ फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हम लोग बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं और आप लोग बहुत ही सक्रिय रूप से काम करते हो, तो हम आपके साथ जुड़ के करना चाहते हैं। तो मैंने डॉक्टर एमएल गुप्ता जी से कहा, तो इन्होंने कहा ठीक है, अपन कर लेते हैं। तो उसी कड़ी में 9 जून का तारीख निश्चय हुआ था। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आज
प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण के दिन ये कार्यक्रम रखा, लेकिन हमें नहीं मालूम था प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। हमारा कार्यक्रम पहले से निश्चित था और हमारा जो उद्देश्य रहता हमेशा कि हमारी संस्था का प्रयास रहता है कि हमारे छोटे से भी काम से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आए, खुशी आए, तो उसको हम सबसे बड़ा प्रभु का आशीर्वाद मानते हैं और सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। चाहे वो बुजुर्गों का हो, हमारी संस्था जैसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर महीने उनको सिलाई मशीन देती है। दिव्यांग लोगों को हम लोग हर महीने व्हील चेयर और ये ट्राई साइकिल देते हैं। जो भी महीने में हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं हम उनको निरंतर प्रदान करते हैं। तो हमारा एक ये छोटा सा प्रयास रहता है। हम बहुत बड़े काम तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे साथ कोई बहुत बड़े भामाशाह नहीं है। हम सब सदस्यगण आपस में जुड़ के और आपस में सहयोग करके ही आज ये हमारा जो जीवदया का भी जो अभियान है, जो कि हमारा बहुत ही मतलब प्रतिदिन का अभियान है। और जैसा कि हमारे कुछ लोग, जिसमें मैं भी एक हूँ, हम लोग जब तक प्रतिदिन सुबह जीवों की, पशुओं की सेवा नहीं करते, उनको खिलाते पिलाते नहीं, उससे पहले हम चाय भी ग्रहण नहीं करते हैं। और आज विशेष रूप से मैं श्री किशन जी मौर्य का, डॉक्टर निरंजन जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज वो हमारे बुलाने पे आए, क्योंकि आज का दिन सबकी इच्छा थी कि हम लोग शपथ ग्रहण देखें, फिर भी इन्होंने समय निकाल के, क्योंकि ये भी समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं, इसलिए मैं दिल से इनका आभार प्रकट करता हूँ। और दीपेश जी मित्तल और अर्काजी जैन जो उदयपुर से यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और हमारी समिति के सदस्य भरत जी अग्रवाल, सुशील जी पौदार, फिर ये रोहिता जी शर्मा, संतोष जी कुचेरिया, हेमलता जी, सरोज जी, सब लोगों का, सुमित अग्रवाल, सबका भरपूर सहयोग रहता है। हम कुछ भी कार्यक्रम फाइनल करते हैं तो सब लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं। तो मैं समिति की तरफ से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में आप आए, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अपने लंबे जीवन के अनुभवों के आधार पर आप जितने भी युवाएं हैं उनको एक सीख, एक बात बताना चाहें तो वो क्या होगी? मैं युवाओं को 2-3 मेरी तरफ से उनको कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो ये है, ज़िंदगी में खूब पढ़ो सबसे पहले, और पढ़ करके खूब बिजनेस करो या जॉब करो और उसमें अच्छा नाम अपना प्राप्त करो। और उसके बाद जब बुढ़ापे में आ जाओ तब भी हमेशा एक्टिव रहो, और एक्टिव रहते हुए आप क्या होगे कि निरोग होगे। जब तक आप जीवोगे तब तक आप अगर एक्टिव रहोगे तो आप निरोग रहोगे, और ये समाज के प्रति, आपके परिवार के प्रति आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। इसलिए आप मरते दम तक भी एक्टिव रहिए। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम का जब से प्लान हुआ था तब से ही एक अलग ही उत्साह था हम लोगों में। तो हमने चौपाटी पे हम लोग गए, सुबह 6:30 बजे गए, शाम को 6:30 बजे गए। हमने अलग अलग ऑफिसों में अलग अलग लोगों को फॉर्म दिए कि भाई आप जो भी आपके सीनियर आदमी हैं उनसे आप फॉर्म भरवा के दीजिए। उनको फ़ोन करके फॉलोअप किया हम लोगों ने, और एक से एक जुड़ते गए। और ऐसा हो गया कि लास्ट में तो हमको फॉर्म को रोकना पड़ा कि भाई अब इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ा। हम लोग सुबह जल्दी उठ के चौपाटी पे भी गए, शाम को भी चौपाटी पे गए। जहाँ पे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे अपने को सीनियर कुछ मेंबर्स मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पे गए। ऐसा हमारा एक करते करते ये 100 हमारे फॉर्म इकट्ठे हो गए हमारे। पहली बात तो ये वरिष्ठ नागरिक का प्रोग्राम था, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें अपने माता पिता को भी मान सम्मान हुआ, मम्मी को भी मैंने मान कराया, उनका सम्मान किया। और ये जो बगल में बैठे हैं हेमलता जी जो एनिमल लवर है, और एक संतोष जी है, वो अभी गए घर पे, लेकिन इनका हमेशा सहयोग रहा है मेरे साथ, उनका स्नेह हमेशा बना रहा है। और जितने लोग भी आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमको सीख दी, और इससे प्रेरणा मिलती कि हमको आगे कितना अपने आप की ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। और मैं भजन करती हूँ, जो मुझे आमदनी ऐसा मिलती है तो जहाँ तक हो सके मैं जानवरों का सेवा करती हूँ। और मेरा मेन लक्ष्य है कि मैं जहाँ तक हो सके जानवरों का सेवा करूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। इससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि आजकल के जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं वो बहुत गलत है। तो आज के जो माँ बाप के लिए मेरी एक सीख है, अपना सेविंग करो, अपने लिए कुछ करो, बच्चों के आधार पे टिके मत रहो।
वरना कल के आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। और मैं एनिमल लवर हूँ, इसके लिए मुझे गर्व है। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं सेवा करती रहूँगी, कितनी भी तूफान क्यों ना आ जाए। और मेरे जीने की वजह ही एनिमल है।